हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीएसटी पीएचडी पेपर में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्या सच में भूत होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी सुनने के बाद आप लोग ही बताना कि सच में भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए मैं आपको राजेश की कहानी सुनाता हूँ। देखो, आज पूर्णिमा है, चलो झील पर चलते हैं, राजेश के दोस्त मोंटी ने कहा। राजेश भी 20 साल का नया नया लड़का था, घूमने फिरने में हमेशा आगे रहता था। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, राजेश मोंटी से बोला। दोनों ने अपने कपड़े पहने। राजेश ने प्लेटिना की चाबी ली, बाइक स्टार्ट की और 15 मिनट बाइक चलाने के बाद दोनों झील पर आ गए। सरकार ने इस झील को बंद कर रखा था। इसका कारण क्या था, ये बात ना ही राजेश जानता था और ना ही मोंटी जानता था। राजेश ने बाइक लॉक की और चाबी अपनी जीन्स की जेब में रखी और दोनों लोहे के पुराने दरवाजे को फांद गए। पूर्णिमा की रोशनी में झील बहुत सुंदर लग रही थी। देखो राजेश, झील कितनी सुंदर है, मोंटी बोला। हाँ मोंटी, ये तो सच में बहुत सुंदर है, राजेश ने कहा। चांदनी रात में झील चमक रही थी, पानी में आसमान की पूरी झलक दिखाई दे रही थी। झील के पानी में चांद पूरा गोल गोल चांदी के सिक्के जैसा चमक रहा था। चल सिगरेट पीते हैं, मोंटी बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, राजेश ने कहा। दोनों सिगरेट पीने लगे। दोनों झील की खूबसूरती को निहारने लगे और सिगरेट का कस ले रहे थे। सरकार ने झील को देखने के लिए सीमेंट की सीटें बना रखी थीं, जहां पर राजेश और मोंटी बैठे हुए थे। तो अभी 15 मिनट ही हुए थे, अचानक से एक जोर की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों सहम गए। ये क्या था, मोंटी बोला। पता नहीं, राजेश ने कहा। हो सकता है कोई हमें यहाँ से भगाना चाहता हो, राजेश ने कहा। दोनों फिर से सिगरेट पीने लगे। कुछ मिनट बाद फिर से चीख सुनाई दी। इस बार और ज़ोर से चीख आई थी। राजेश और मोंटी दोनों फिर से डर गए। ऐसा लग रहा है जैसे वो चीख हमारे पास आती जा रही है, राजेश बोला। सही कह रहे हो राजेश, मोंटी ने कहा। कुछ मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। दोनों ने अपने अपने स्मार्टफोन में हिंदी के गाने चला दिए। झील के किनारे सरकार ने बैठने के लिए सीमेंट की बेंचें बनवा रखी थीं। राजेश और मोंटी झील के किनारे सीमेंट की बेंचों पर बैठकर झील को देख रहे थे। दोनों बातें कर रहे थे। 20 मिनट बाद फिर से चीख आई। लगा जैसे कोई राजेश और मोंटी के बिल्कुल पीछे खड़े होकर चीख रहा हो। आह! दोनों डर गए। दोनों के माथे पर पसीना आ गया। दोनों ने पीछे देखा तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। चल चलते हैं यहाँ से, मोंटी बोला। हाँ यार, चल चलते हैं, राजेश बोला। दोनों बहुत डर गए थे। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। दोनों दोनों कांप भी रहे थे। दोनों पैदल पैदल झील के लोहे के दरवाजे की ओर चलने लगे। फिर से वो चीख आने लगी। दोनों की पैंट में पेशाब निकल गई। किसी लड़की की चीखने की आवाज़ थी शायद। दोनों ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। चीख लगातार और बार बार आने लगी। हे भगवान बचा ले, हे भोलेनाथ बचा ले, हे हनुमान जी बचा ले, मोंटी और राजेश दोनों कहने लगे। कुछ ही सेकंड में झील के लोहे वाले दरवाजे पर दोनों पहुंच गए। दोनों ने इतनी फुर्ती से दरवाज़ा फांदा जैसे सेना के जवान हों। राजेश ने अपनी जीन्स की जेब से प्लेटिना की चाबी निकाली। उनके पास बजाज प्लेटिना बाइक थी। फुर्ती से गाड़ी स्टार्ट की। मोंटी बाइक पर
पीछे बैठ गया। पीछे से लगातार चीखने की आवाज़ आ रही थी। लग रहा था जैसे कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही है। राजेश थर-थर काँपते हुए बाइक चलाने लगा। कुछ सेकंड में ही बाइक 50 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ने लगी। फिर मोंटी की नज़र गलती से बाइक के दाएं तरफ लगे शीशे पर पड़ी। शीशे यानी बैक मिरर पर पड़ी। मोंटी ने उस चीज़ को देखा। एक आकृति, आधा कटा हुआ शरीर सा था औरत का। वह चांद की सफ़ेद रोशनी में उजली उजली सी दिखाई दे रही थी। लग रहा था उसने सफ़ेद कपड़ा पहना हो। राजेश, शीशे में मत देखना, बस सीधा देखो, मोंटी बोला। राजेश भी आज्ञा मान गया। वो डर के मारे काँप रहा था और बाइक चला रहा था। मोंटी ने फिर दाईं तरफ लगे बैक मिरर में देखा। वो सफ़ेद चीज़ गाड़ी की तरफ दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। मोंटी भी बाइक के पीछे बैठकर काँप रहा था। उसके बाद मोंटी ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली और बाइक के बैक मिरर की ओर नहीं देखा। राजेश और मोंटी दोनों हॉस्टल पहुंच गए। उस रात दोनों बैठे रहे और सो नहीं सके। मोंटी ने उस आकृति, उस आधे शरीर वाली सफ़ेद चमकती औरत का जिक्र राजेश से नहीं किया, क्योंकि मोंटी बहुत भयभीत हो गया था। कुछ हफ्तों के बाद राजेश और मोंटी ने ये झील वाली बात लाइब्रेरी के सिक्योरिटी गार्ड को बताई। सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था। आसपास के एरिया के बारे में वह सब कुछ जानता था। जब यह बात राजेश और मोंटी ने उस सिक्योरिटी गार्ड को बताई तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, वो जो झील है उसको बलुआ की झील कहते हैं। बहुत से प्रेमी जोड़े जो सफल नहीं हो पाते हैं वो आकर वहाँ पे आत्महत्या कर चुके हैं। लोगों को अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसलिए सरकार ने उस झील को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। दिन में भी वहाँ पर कोई नहीं जाता है। तुम लोग भी मेरी बात अच्छी तरह सुन लो, दोबारा वहाँ पर मत जाना, लाइब्रेरी का सिक्योरिटी गार्ड बोला। उसके बाद राजेश और मोंटी वहाँ दोबारा कभी नहीं गए और इस बात का जिक्र उन्होंने कभी किसी से नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी राजेश और मोंटी की कहानी। इस कहानी को पढ़कर आप कमेंट करिए और आप बताइए कि क्या वास्तव में भूत प्रेत, आपको क्या लगता है, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।